राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर एम्स रायपुर से। तो ये हमारी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसमें हम एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत बड़ा कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या उसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो एमबीबीएस में फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, जो भी हैं जिनके पास ऐसी इमरजेंसी आती है, तो उनको लिए ये वीडियो है। और जो पेशेंट हैं और जो उनके साथ के हैं उनके लिए भी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ माइनर एपीएच और मेजर एपीएच इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ माइनर एपीएच क्या है। तो माइनर एपीएच डिफाइंड होगा ऐसे: जब भी आपकी जो ब्लड लॉस है लेस देन 50 ml हो और सेटल्ड हो गया हो। और मेजर एपीएच होता है 50 to 1000 ml ब्लड लॉस विद नो साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, ये मेजर एपीएच हो गया। तो इसकी मेजर जो हेडिंग थी हमारी वो ये थी, विद नो हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ माइनर एपीएच और मेजर एपीएच विद नो हाइपोवोलेमिक शॉक दो होते हैं। तो एक हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं होगा तब मैनेजमेंट देख रहे हैं, और हाइपोवोलेमिक शॉक की टेंडेंसी होगी उसमें भी हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये हो गया क्लियर कि माइनर एपीएच कब है और मेजर एपीएच कब है। तो जब भी आपको इतना ब्लड लॉस हो जा रहा है, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सीटीजी सीटीजी करना है। अगर उसका जो सीटीजी है वो अगर नॉर्मल आता है, नॉर्मल सीटीजी अगर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इनिशियल असेसमेंट करना है, हिस्ट्री लेनी है कि कितना क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको करना है। जैसे स्पूटिंग ब्लड आ जाना, उसमें जैसे हम करते हैं कि टेंडरनेस देखते हैं, पाल्पिटेशन देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, वो आपको एग्जामिनेशन करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको एडमिशन टिल 24 to 48 आवर्स ब्लीड फ्री। ठीक है, तो ब्लीडिंग के रुकने के बाद भी आपको 24 to 48 आवर्स उसको एग्जामिन के लिए आपको उसको करना है। मतलब उसको जैसे ही आपको तुरंत ही, मतलब ऐसा नहीं करना है रुक गया तो आप रोक दें, आपको पूरा उसको देखना है इफ़ नीडेड। ठीक है, क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से आपको मैनेज करना है। फिर आपको क्या करना है, आईवी एक्सेस करना है। ठीक है, एक कैनुला लगाना है उनको। ठीक है, फिर जो ब्लड है उसको सेंड करना है एफबीसी और जीएनएस के लिए। और क्योंकि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि मदर मतलब बच्चा नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है, तो इसके लिए वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट भी कराने हैं। और आप उसके बाद क्या करेंगे, स्मेयर हिस्ट्री भी देखेंगे पूरी। फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी करना है आपको टू आइडेंटिफाई सर्वाइकल डायलेशन। मतलब उसकी जो बच्चादानी का जो मुंह है कितना खुला हुआ है वो भी आपको देखना है। कभी कभी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केसेस में ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब स्पूटिंग हो जाती है। और लोअर जेनेटल ट्रैक्ट कॉज फॉर द एपीएच, मतलब अगर जो एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज है उसके लिए जेनेटल कॉज है ना, उसके लिए भी अपन देखते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाइकल इरोजन और एक्ट्रोपियन हो सकता है। और स्टीरॉयड देने हैं अगर 23-34 डिग्री इस पे देने हैं। ठीक है, एज है तो उसके हिसाब से। और चेक करना है प्लेजेंटल साइट। ठीक है, ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इफ प्लेजेंटा प्रीविया है, ठीक है, नीचे की साइड में अगर प्लेजेंटा प्रीविया है, रेड कलर में मेंशन कर रहा हूँ। आपको है ना सैंपल को हर सेंड अ ग्रुप एंड सेव सैंपल्स एवरी 72 आवर्स, ये आपको मेंशन करना है थ्रू आउट एडमिशन। ठीक है, वुमेन विद एटिपिकल एंटीबायोटिक फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाई रिस्क ग्रुप एंड डिस्कशन इन दिस केसेस शुड इन्वॉल्व द लोकल हेमाटोलॉजिस्ट इन ब्लड बैंक। ठीक है, आपको एटिपिकल एंटीबॉडीज़ के लिए भी स्क्रीन करना है कि कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो गई जिसके कारण ब्लड लॉस हो रहा है। अगर 30 वीक्स एंड नॉट प्लेजेंटा प्रीविया नहीं है, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है, 36 हफ्ते हो चुके हैं और प्लेजेंटा प्रीविया नहीं है, तो आपको उसी टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर कंसीडर करना है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है। फिर इनकरेज मोबिलिटी करनी है। ठीक है, हाइड्रेशन करना है टू रिस्क ऑफ वीजनेस, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ना हो जाए। ठीक है, आपको कंप्लीट वीटी असेसमेंट करना है। ठीक है, अवॉइड विद होल्ड, ये सब एस्पिरिन एंटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स, ये सारी आपको है ना एस्पिरिन को रोक देना है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होगी। अब आप एस्पिरिन देते रहेंगे, किसी को हिस्ट्री है पुरानी एस्पिरिन की, तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। ऑब्जर्वेशन करना है फिर आपको सीटीजी के साथ साथ, वाइल एडमिटेड विल डिपेंड ऑन अमाउंट एंड कॉज ऑफ ब्लीड। आपको सीटीजी किस लिए करते रहना है कि बच्चे की धड़कन को आपको देखते रहना है, कि फीटल हार्ट मॉनिटरिंग भी करनी है। ठीक है,
फिर अगर उसको कहीं पर मतलब रिकरेंट एपीएच शुड बी रीस्टेब्लिश एंड कंसल्टेंट लेड केयर, ठीक है। फीटल ग्रोथ शुड बी परफॉर्म्ड, ही देखना है आपको। एपीएच रिलेटेड कंटेंट फॉर टोकोलाइसिस एंड कंटेंट इन मेजर एपीएच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड पे कि आपको क्या क्या करना है। आईवी एक्सेस देना है, एडमिट करना है 24 से 48 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टीरॉयड भी देने हैं, प्लेजेंटल साइड देखनी है सोनोग्राफी से। तो ये सारी चीज़ें जब आपको करनी ही करनी है जब सीटीजी नॉर्मल है। अब सीटीजी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल सीटीजी आ गया, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तो उसमें आपको क्या करना है, एबनॉर्मल सीटीजी है तो आपको वेसा प्रीविया को एक्सक्लूड करना है। दूसरा कि वेसा प्रीविया के कारण तो नहीं हो गई है, ठीक है। और अब्रप्शन एंड प्लेजेंटा प्रीविया को भी एक्सक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर आपको अगर ये दोनों हैं तो, या फिर नहीं भी हैं तो आपको उसके आगे इनको एक्सक्लूड करने के बाद इंट्रा यूट्राइन आपको रिससिटेशन करना पड़ेगा और डिलीवरी करानी पड़ेगी क्विक मीन्स पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा एपीएच विद नो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मैनेजमेंट हो गया। अभी हम जो दूसरा कर रहे हैं मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी में आप देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मैसिव एपीएच इन प्रेगनेंसी एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब मैसिव हो गया, मान लीजिए 1 लीटर से भी ज़्यादा, 1000 ml से भी ज़्यादा हो गया और साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी है। जब ऐसा सिनेरियो आपके पास बन रहा है, आप जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं या लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करना है, डायल आपको ये करना है स्टेट मैसिव ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। फिर आपको कंसल्ट करना है, मतलब कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है और एनेस्थीसिया वाले को भी इन्फॉर्म करना है। और फिर जो अलर्ट अदर्स इन एमडीटी प्रोटोकॉल, मिडवाइफरी, हेमाटोलॉजिस्ट, पोर्टर्स, लेबोरेटरी मेथड सबको इन्फॉर्म कर देना है। और सबसे पहले किसी भी ट्रीटमेंट का हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे पहले आपको ABCD अप्रोच करनी होती है। आपको एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब आपको है ना मतलब मैनेज करना है। फिर उसके बाद में आपको टेम्परेचर शुड भी, आपको हर 15 मिनट में आपको टेम्परेचर लेना है। फिर ऑक्सीजन भी आपको देनी है 10 से 15 लीटर पर मिनट बाय फेस मास्क। और लेफ्ट रिलेटरल जो टिल्ट है उसमें रखना है। आईवी एक्सेस करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 गिरे कैनुला लगाने हैं। फिर आपको सेंड अर्जेंट ब्लड सैंपल फॉर FBC, क्रॉस मैच 4 यूनिट्स, क्लॉटिंग, फाइब्रोसिस, सारी प्रोफाइल आपको करा लेनी है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल का नाम पूछते हैं, फॉलो MOH प्रोटोकॉल एट 1 लीटर ऑफ APH एंड ऑनगोइंग ब्लीडिंग, ठीक है। ये प्रोटोकॉल, इसका वीडियो भी हम नेक्स्ट दे देंगे आपको। इंश्योर ऑन गोइंग इफेक्टिव मैटरनल रिससिटेशन, मतलब मैटरनल रिससिटेशन पर काम आपको काफ़ी करना है, मतलब उसमें इंश्योर एंड इफेक्टिव हो। फोलिस कैथेटर को आपको इंसर्ट करना है। फिर फ्लूइड बैलेंस पे आपको काफ़ी काम करना है क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आप लगा सकते हैं, पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसको याद रखिएगा आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देने ही देने। उसके बाद टोकोलाइसिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार पॉइंटर। टोकोलाइसिस इसमें नहीं देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया। अब मान लो ब्लीड हो रहा है और वो है ना बिना दर्द के हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है पर फीमेल को कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना है इसमें। फिर पेनलेस ब्लीड है तो आपको सस्पेक्ट करना है प्लेजेंटा प्रीविया, स्पेशली इफ माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको इसमें प्लेजेंटा प्रीविया में डिजिटल एग्जामिनेशन को बिल्कुल अवॉइड करना, आपको करना नहीं है अवॉइड, मतलब आप डिजिटल एग्जामिनेशन को अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लेजेंटल साइट देखेंगे आपकी प्लेजेंटा कौन सी जगह अल्ट्रासोनोग्राफी पे। फिर एक्रेटा होगा, उसको वो भी देखना है, LSCS पुराना तो नहीं हुआ उस पर। और इमरजेंसी LSCS करना है, आप देखेंगे LSCS, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, विद सीनियर स्टाफ। और एंटिसिपेट PPH पोस्टपार्टम हेमरेज हिस्टेक्टोमी भी आपको देखना है। तो ये पेनलेस ब्लीड में आपको ये सब करना है क्योंकि उसको प्लेजेंटा एक्रेटा हो सकता है, ठीक है। अब मान लो पेनफुल ब्लीड है, तो पेनफुल ब्लीड है तो आपको सस्पेक्ट करना है प्लेजेंटल अब्रप्शन। और इसमें आपको क्या करना है, अगर लाइफ फीटस है, मतलब बच्चा अगर सांस चल रही है बच्चे की, जीवित है, तो आपको इमरजेंसी LSCS में लेना पड़ेगा। अगर उस बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है, IUD हो गया है, तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। अगर माता की कंडीशन स्टेबल है तो, स्टेबल पे आप फोकस करेंगे, स्टेबल शब्द पे। अगर माता की कंडीशन स्टेबल है तो आपको IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ है, उसमें वेजाइनल डिलीवरी करनी है। एंटिसिपेट PPH, ठीक है। अब उसके बाद में पेनफुल ब्लीड है, उसमें एक तो कंडीशन प्लेजेंटा अब्रप्शन बनना है और दूसरी कंडीशन बनना है यूट्राइन रप्चर, ठीक है। यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ठीक है।
उसमें ये कंडीशन बन रही, सस्पेक्ट यूट्राइन रप्चर स्पेशली यूट्रस स्कैर्ड और मल्टीपेरस। मल्टीपेरस मतलब बहुत सारे बच्चे पहले हो चुके हैं, तो इसमें आपको लेप्रोटोमी करनी है, एंटीसिपेट पीपीएच एंड हिस्टेक्टोमी भी करनी है। तो आप आसान से शब्दों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा जो सेक्शन है जो, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैसिव एपीएच हो चुका है, मतलब 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हमारा हो चुका है, मतलब पेशेंट का, और उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के भी साइन सिम्टम्स आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको कॉल फॉर हेल्प करना है, ठीक है। फिर आपको मैसिव ऑब्स्टेटिक हेमरेज उस कॉल पे बताना है, फिर इन्फॉर्म करना है कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन को और कंसल्टेंट एनेस्थीशियन को, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। फिर उसके बाद में आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ABCDE को फॉलो करना है, एयरवे को देखना है, ब्रीदिंग को देखना है, सर्कुलेशन को देखना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। टेम्परेचर को हर 15 मिनट पे मेज़र करना है, ठीक है। आपको ऑक्सीजन जो है ना 10 से 15 लीटर पर ml, मतलब पर लीटर पर मिनट के हिसाब से फेस मास्क से देनी है। लेफ्ट लेटर टिल्ट करना है, IV एक्सेस दे देना है जिससे फ्लूइड्स आप चढ़ा सकें तुरंत में, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है तो फ्लूइड आपको कम्प्लीमेंट्री देने पड़ेंगे। अर्जेंट ब्लड सैंपल देखने हैं, तो फीटल ब्लड जो उसके लिए देखनी है, और क्रॉस मैच 4 यूनिट्स का कर लेना है, और सारे जो क्लॉटिंग, फाइब्रोनोजन, UNE, LFT, ये सारी रिपोर्ट्स आपको करानी है। फिर आपको ऑनगोइंग मेटल रिससिटेशन भी करना है, मतलब माता को बचा के रखना है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो एट ए टाइम आपको मैनेज करना है, और इंश्योर करना है कि आपको फोलेज कैथेटर आपने एडमिनिस्टर कर दिया, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है टोकोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब उसमें देखते हैं सारी चीज़ें होने के बाद में, अगर उसको माता को, जो मदर है, उसको पेनलेस ब्लीड है, तो आपको सस्पेक्ट करना है प्लेजेंटा प्रीविया। अगर माल प्रेजेंटेशन है, डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करना है क्योंकि वो और ब्लीडिंग बढ़ा देगा, ठीक है। तो प्लेजेंटल साइट को चेक करना है, उसके बाद में आपको LSC, अगर हिस्ट्री है कि प्लेजेंटा एक्रेटा है या प्रीवियस LSCS सेक्शन है, एंटीरियर प्लेजेंटा है, तो आपको इमरजेंसी LSCS करना है, और उसके साथ में एंटीसिपेट PPH एंड हिस्टेक्टोमी भी करना है। अगर मान लो कि ब्लीड हमारी जो है ना पेनफुल ब्लीड है, तो आपको सस्पेक्ट करना है प्लेजेंटल अब्रप्शन। लाइफ फीटस है तो इमरजेंसी LSCS कर सकते हैं, इंटर यूट्राइन डेथ में आप वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, और एंटीसिपेट PPH भी करना ही करना है। पेनफुल ब्लीड है, ठीक है, तो उसमें एक सेकंड ऑप्शन हमारा यूट्राइन रप्चर भी बनता है, तो उसमें आपको तुरंत लेप्रोटोमी करके एंटीसिपेट PPH हिस्टेक्टोमी करनी है। तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो भी फाइनल ईयर में, उनको ये देखना है। काफ़ी हेल्पफुल फ्लो चार्ट है, मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन पर हैं, और ये आपको मैनेज करना है। और ऐसे आप प्रोटोकॉल एग्ज़ाम बनाएंगे तो ज़रूर ही एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको इसको नॉलेज है। और जो फिजिशियंस हैं जो हमारे गांव लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो PSC CSC जहाँ पर भी हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम।